अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 और 8 दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि 7 और 8 हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो गलत नहीं सॉल्व किया हमने, लेकिन उसका एक और तरीका है, एक और फार्मूला उस पर अप्लाई हो सकता है। वो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। वहाँ पर हमने क्या किया था, इसको फार्मूले से ओपन कर लिया था और उसके बाद इसकी जो है वो जो नंबर्स, जो एक्स वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर दिया था, जो कांस्टेंट ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर दिया था और फिर क्या कर लिया था, मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया था। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि इसका भी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ये तो है x-5 का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है क्या होता है, 9 होता है। 3 3 9 होता है। जब इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो हमारा एक और फार्मूला है जो कि है a² - b², और वो फार्मूला बहुत ही सिंपल और सबसे मशहूर फार्मूला जो कि है a-b a+b। ये सब बच्चों को याद होता है कि a² - b² बराबर होता है a-b a+b। तो इस पर हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास a, ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। तो a² - b² तो a-b a+b, तो लिखते हैं a-b। a मेरे पास क्या x-5 है, माइनस b, फिर a मेरे पास क्या x-5 है, प्लस b मतलब प्लस का 3 और 7 = 0। बात समझ में आ गई। इस पर हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, a-b a+b। ये a है, -b a+b। अब जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दें, तो ये हो गया मेरे पास -8 और ये हमारे पास हो गया -5 -3 -2। इसको अब हम क्या कर लेंगे, वही आइदर और कर लेंगे, जिस तरह करते हुए आ रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में। सेम वही काम किया है, सिर्फ जो है वो x-8 भी 0 के बराबर है और x-2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x-8 0 के बराबर है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। और जब x-2 0 के बराबर है तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया जिसमें मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 8 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, सेम वही आंसर आया है जो लास्ट वाले मेथड से आया था, सिर्फ सिंपल वहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर लिया था। यहाँ पे वो दूसरा फार्मूला था a-b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और फिर मिडिल टर्म ब्रेक की थी, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया था। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें हम a² - b² का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने देख लिया दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। a² - b² का तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, a-b a+b, जो नंबर ऐड हो उनको ऐड कर दिया, फिर आइदर और कर लिया और x की वैल्यूज़ निकाल ली, सिंपल। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया था। लेकिन पहले हम चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो ये पहला तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं 16 भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 4 4 16 होता है। इस पर फार्मूला लग जाएगा, वही सेम फार्मूला होगा, बार बार मैंने लिख रही है a² - b² का a-b a+b। फार्मूला अप्लाई करते हैं। a मेरे पास क्या है, 3x + 4 है, माइनस b मेरे पास क्या है, 4 है। फिर a मेरे पास क्या है, 3x + 4 + b मेरे पास क्या है, 4 है, बराबर है किसके, 0 के। +4 - 4 कैंसिल हो गया, इस वाले ब्रैकेट में खाली 3x बचा, और इधर मेरे पास 3x, 4 में 4 ऐड हो गया 8। अब आइदर और कर लेते हैं इसमें भी। ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा, ऐसे कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब 3x - 0 है, मतलब दो ही ब्रैकेट आए हैं, तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर है। तो आइदर 3x भी 0 के बराबर है और 3x + 8 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 3x 0 के बराबर है तो x मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि 3 इधर जाकर डिवाइड हो गया 0 से, तो 0 ही आ गया। और 3x + 8 बराबर है किसके, 0 के, तो 3x बराबर है मेरे पास किसके, -8 के, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, तो क्या आ गया, 0 आ गया और -8/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7 और 8 हमने क्या रीअटेम्प्ट किया है, सिर्फ हमने इसलिए रीअटेम्प्ट किया कि हमने वहाँ पे क्या किया था, दूसरे फार्मूला अप्लाई करके उसको मिडिल टर्म ब्रेक किया था। यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड है जो कि आप देख सकते हैं कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो उस पर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें और उसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, यानी एक्स की वैल्यूज़ निकालें। बार बार आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टराइजेशन के रूल्स में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन होता है, फिर अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई कर दे। फार्मूला कैसे चेक करते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होता है तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर यही 3 टर्म होती, ऐसी इक्वेशन लिखी हुई होती कोई, ठीक है, इन 3 टर्म्स, तो उसमें भी क्या होता है कि पहली और आखिरी वैल्यू आप देखते परफेक्ट स्क्वायर हो रही है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रही तो आप उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो रही है तो इसका मतलब क्या पता उसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई हो सकता हो।
ठीक है। और दूसरी बात ये एक चीज़ और हमने यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए थे कि हम यहाँ पे हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर क्या होती है 2 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होती है 2 होती है। कहीं वाई की पावर 2 होगी, कहीं एक्स की पावर 2 होगी, कहीं जेड की पावर 2 होगी। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो इधर से आप लोग जो हैं वो ये वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं।